एक कोण एक ही बिंदु से निकले दो किरणों के द्वारा बनता है। इस वीडियो में हम कुछ खास कोण के बारे में जानेंगे, जैसे कि समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण। यदि किरण का प्रारंभिक बिंदु हॉरिजॉन्टल है और यह वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा तो यह एक समकोण बनाएगा। क्या दैनिक जीवन में आप कुछ ऐसी स्थितियों को बता सकते हैं जहां समकोण बनता है? बहुत बढ़िया कोशिश। अंग्रेजी के अक्षर L को हम खिड़की के रेलिंग में देख सकते हैं, जो कि समकोण का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि कोण की माप की मानक इकाई 1 डिग्री है, जिसे सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखे गए एक छोटे वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। समकोण का माप 90 डिग्री है। क्या होगा यदि हम दो समकोण को उनके अंत वाले भाग से जोड़ेंगे? हाँ, एक सीधी रेखा बनती है और इस प्रकार बने कोण को ऋजु कोण कहते हैं। इसीलिए यदि वे एक ही रेखा पर एक दूसरे के विपरीत होंगे तो गठित कोण ऋजु कोण कहलाएगा। तो ऋजु कोण दो समकोण के द्वारा बनता है। एक ऋजु कोण का माप 90 डिग्री होता है, दो ऋजु कोण का माप 180 डिग्री हो जाएगा। क्या आप दैनिक जीवन में ऐसी स्थिति बता सकते हैं जहां ऋजु कोण पाए जाते हो? आइए अब संपूर्ण कोण के बारे में पढ़ें। यदि एक किरण एक बिंदु से शुरू होकर घड़ी की दिशा में गोल गोल घूमते हुए वापस उसी बिंदु पर आ जाए तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या अब संपूर्ण कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं आप? इसका पता लगाने के लिए आपको वीडियो को रोकना होगा। आप सही हैं यदि आपका उत्तर 360 डिग्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दो ऋजु कोण से बना है। इनका योग 180 जमा 180 बराबर 360 होता है। हम कह सकते हैं कि यह चार समकोण से मिलकर बनता है। इस प्रकार संपूर्ण कोण का मान 90 गुना 4 बराबर 360 डिग्री होता है। आइए अब एक सवाल को हल करके देख लेते हैं। पूरब से शुरू होकर और दक्षिण तक आने में कौन सा कोण बनेगा? आज हमने कुछ खास कोणों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण।